गीता का। गीता के 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक ये जो 8 श्लोक है इन्हें जरा पढ़ लेना। ये अमृताष्टक है, उसी में भेद है कि वो कैसे मिलेंगे, तो किसके अधीन हो जाता है। समय प्रिय, मुझे प्रिय कौन है, मैं किसका बन जाऊंगा सदा सदा के लिए। करऊं सदा तिन की रखबारी, जिम बालक राखई महतारी। जो मेरे अधीन है, शरणागति है, सब प्रकार के दोष से निवृत्त होकर सर्वस्व मुझे मानते हैं, मैं तो मातृवत उनका मां की तरह से शिशुवत उन्हें छोटा बच्चा मानकर उनके साथ लग जाता हूं। भगवान ऐसे पत्रम, भगवान कहते पत्र दे दो। तो फिर पूछा किसी ने, पत्र माने कौन सा पत्र? बोले शंकर को चढ़ता है बेल पत्र, मुझे तुलसी पत्र दे देना। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प? बोले कोई भी फूल। और क्या? तो भगवान के मुंह से निकल गया फलम, फल दे देना। अच्छा फल भी चाहिए, तो कौन सा फल? पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा पत्र चाहिए? तुलसी पत्र। पत्रम पुष्पम फूल, बोले कोई फूल। फलम, कोई भी फल। तोय में भक्त्या प्रेक्षति तोयम। तो कुछ सुधी ब्रह्मज्ञानियों ने पूछ लिया परमात्मा से कि पत्र माने कौन से पत्र? तो भगवान सावधान होकर कहने लगे पत्र माने वो पत्र नहीं, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो ये पत्ते बन जाएंगे, इस तरीके से, यही बस हाथ जोड़ लेना और कोई नहीं। पत्रम, देखिए पत्र बन गए ना, ये योनि मुद्रा, मुद्रा पत्रम, द्राम द्रीम द्रोम पत्रम, पत्रम पुष्पम, देखिए ये कमल का सा फूल बन गया। बस हाथ ही जोड़ लेना, पत्र और ये पुष्प यही बन गए, बस हाथ ही जोड़ लेना, कुछ नहीं चाहिए। पर आप तो फलम कह रहे थे। बोले फल नहीं, फल भी नहीं, जो कुछ भक्ति की कर रहे हो, शुभ कर्म कर रहे हो, वही मुझे चढ़ा देना, यही फल है, निष्कामता। पर आपने तो तोयम कहा, जल भी, जल तो महादेव को चढ़ता है, आपको भी जल चढ़ाएं क्या? बोले नहीं नहीं, वो वाला जल नहीं, हृदय का जल, आंखों का जल, मुझे याद करते करते आंखें गीली हो जाएं, वो जल चाहिए। हृदय की आर्द्रता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, आंखें गीली हो जाए, आर्द्रता आ जाए अंतःकरण में, आपका हृदय द्रवीभूत हो जाए, गीला हो जाए, ये वाला जल चाहिए प्रभु को। लोटा भर भर कर नहीं, पंक्ति में दूसरों को धके आते हुए, ठेलते हुए, तू हट पहले मेरा जल चढ़ेगा, वो नहीं, पहले हमारा चढ़ जाए, ये भी नहीं। कर्तापन का भान, ज्ञान, अभिमान नहीं, बहुत सरल, सहज, निर्दोष, निष्पाप होकर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जल भी तो कौन सा जल? अंतःकरण का। बिलखता रहा भरत राम के सामने, उसके अश्रु एक एक कहानी बताते हैं, उसकी आंखों का गीलापन बता तो रहा है, उसकी कातरता, उसकी व्यवलता, उसकी दीनता, उसका जो दैन्य है, उसमें जो एक अकामता है, वो कितना निर्दोष पावन है, कितना सहज और नैसर्गिक है, वो कितना पवित्र है, वो बता तो रहा है अपने अपने आचरण से कि वो क्या है। और प्रभु रीझ गए इसी बात से। पिता के स्वर्ग वासी होने के समाचार से राम व्याकुल हुए। सबने मिलकर उनके लिए श्रद्धांजलि की, तिलांजलि, वहां फिर से उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया। धर्म सभा बैठी, जनक जी भी वहां पहुंच गए थे, उनके गुरु शतानंद भी उनके साथ आ गए थे। ये शतानंद गौतम के पुत्र थे।